स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों कल जो चुनाव का नतीजा आया है इसमें मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशली बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। चाहे आप डोमेस्टिक पर्सपेक्टिव से बात करें या फिर इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि वहाँ पर जो असेंबली है उसका जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए और आगे चलकर यहाँ पर स्टेटहुड दिया जाए, ताकि यहाँ पर लोगों के अंदर भी एक्सेप्टेंस आ सके और एक तरह का पॉजिटिव डेवलपमेंट की तरफ जो है जम्मू कश्मीर आगे बढ़ सके। और मैं आपको बता दूं कि आपने देखा ही होगा कल जो चुनाव हुआ उसमें जम्मू कश्मीर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उमर अब्दुल्ला की पार्टी है, फारूक अब्दुल्ला, और जो कांग्रेस, दोनों गठबंधन में थे, इन दोनों को मिलाकर जो पूर्ण बहुमत है वो वहां पर मिला है सरकार को, और यहां पर वो सरकार बनाने जा रहे हैं। और मोस्ट प्रॉब्ली मैं आपको बता दूं कि उमर अब्दुल्ला यहां पर चीफ मिनिस्टर होंगे, क्योंकि उनके जो पिता हैं फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने यहां पर बयान दिया है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे उमर अब्दुल्ला का जो बयान आया है वो काफी पॉजिटिव लग रहा है। कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जो रिलेशन है वो बेटर किया जाए, और आज के डेट में कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को इसकी आवश्यकता है। आप देख सकते हो, उन्होंने कहा पीएम एन ऑनरेबल मैन होप ही, एक्चुअली वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द स्टेटहुड दिया जाए, और इसका जवाब बीजेपी ने दिया है कि कब तक यहां पर स्टेटहुड दिया जा सकेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको यह भी बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2025 की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, हमारा जो फास्ट ट्रैक बैच है वो परसों से 11 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। इसका लिंक कमेंट सेक्शन में दिया, और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं उमर अब्दुल्ला, जो कि चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, उमर अब्दुल्ला ऑलरेडी 2009 से 2015 के बीच में भी पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। तो यहां पर उनका जो बयान आया है, उनका ये कहना है कि हम चाहते हैं कि सेंटर में बीजेपी की जो सरकार है उनके साथ हमारा रिलेशंस बेटर हो सके, क्योंकि यहां पर अगर हम खराब रिलेशंस करके चलेंगे तो जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। और जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है कि यहां पर जो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने प्रॉमिस किया था कि आर्टिकल 370 हट गया और अब इलेक्शन होने जा रहे हैं, वहां पर इलेक्शन भी हो गया। तो पीएम मोदी का जो वादा था कि जल्द से जल्द स्टेटहुड दिया जाएगा, हम चाहते हैं कि वो करें, और इसीलिए यहां पर उन्होंने कहा द पीएम इज एन ऑनरेबल मैन। देखो एक बड़ा स्टेटमेंट है उनकी तरफ से, क्योंकि अगर आप पिछले 5-6 वर्षों से देखोगे तो रिलेशंस बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। आपको याद होगा 2019 में जब यहां पर आर्टिकल 370 हटाया जा रहा था, तो उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी की जो लीडर है महबूबा मुफ्ती, बहुत सारे जो लीडर्स थे उनको यहां पर हाउस अरेस्ट करके एक तरह से रखा हुआ था। मतलब कि यहां पर कहीं ना कहीं शांति लाने के लिए वो उस समय जरूरी था। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि उनके मन में ऐसा ना हो कि यहां पर सेंटर के साथ, बीजेपी के साथ एकदम ज्यादा रिश्ते टूट जाएं, क्योंकि अल्टीमेटली होता क्या है कि इससे लोगों का नुकसान होता है, लोगों का डेवलपमेंट नहीं हो पाता। तो इसी की वजह से उनका ये जो स्टेटमेंट है, द पीएम इज एन ऑनरेबल मैन, ही प्रॉमिस्ड द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेटहुड एंड आई होप ही लिव्स अप टू दैट। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया में ये जो खबर चल रही है कि वहां पर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बीजेपी नहीं जीत पाई इलेक्शन, तो इसका मतलब क्या ये होगा कि बीजेपी क्योंकि सेंटर में है तो वो स्टेटहुड नहीं देगी। तो यहां पर जो उमर अब्दुल्ला है उनका कहना है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि यहां पर पीएम मोदी ने खुद इस चीज को कहा था। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मेरी पार्टी जीतेगी तभी हम आपको स्टेटहुड देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर वो स्टेटहुड दे देंगे, ऐसा उमर अब्दुल्ला ने कहा है। हम ऐसे ही उनको ऑनरेबल नहीं कहते, ठीक है, कोई ना कोई रीजन है, मतलब कि अगर वो कोई बात बोल रहे हैं तो वो उसको फुलफिल करेंगे। साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला ने एक और बात कही कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी चीज को कहीं ना कहीं दोहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले डेडलाइन दिया था कि 30 सितंबर से पहले पहले वहां पर इलेक्शन हो जाना चाहिए और जल्द से जल्द यहां पर स्टेटहुड रीस्टोर करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इससे उम्मीद जगती है कि यहां पर जो पूर्ण राज्य का दर्जा है, क्योंकि अभी भी जो जम्मू कश्मीर है वहां पर चुनाव तो हुए हैं लेकिन वो एक यूटी है। अब यूटी के पास उतनी पावर नहीं होती है, बहुत सारी पावर एलजी के पास हो जाती है। वो कई बार आप चीज़ें दिल्ली में भी देखते होंगे कि यहाँ पर दिल्ली में जो एलजी हैं और जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, दोनों में मतभेद होते रहते हैं। तो इसको लेकर यहाँ पर बोला गया है। अच्छा, एक और चीज़ है आर्टिकल 370, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो आपने देखा होगा घोषणा पत्र आया था चुनाव के पहले, उसमें उन्होंने कहा था कि हम आर्टिकल 370 वापस लाने की कोशिश करेंगे। तो इसको लेकर देखिए उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हम सबको
पता है कि बीजेपी ने ही आर्टिकल 370 को हटाया था, तो हम इसको परस्यू एज सच नहीं करने वाले कि आर्टिकल 370 वापस से आ जाएगा। हम आशा करते हैं कि आर्टिकल 370 आए, लेकिन क्योंकि बीजेपी ने इसको हटाया था तो बीजेपी तो वापस लाएगी नहीं, तो हम उस चीज पर नहीं जाना चाहते। तो कहीं ना कहीं अगर आप ये स्टेटमेंट देखोगे तो इससे भी एक पॉजिटिव माहौल आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके अलावा जहां तक सवाल है कि सेंटर और जम्मू कश्मीर के रिलेशनशिप के बारे में, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ही क्रूशल स्टेज है जम्मू कश्मीर के लिए। यहां पर इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट की आवश्यकता है और इसलिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर अगर हम खराब रिलेशंस करके चलेंगे सेंटर के साथ तो लोगों का भला नहीं हो पाएगा। तो हम यहां पर कोई पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बीजेपी भी कोई पॉलिटिक्स ना करे और जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट के लिए जो भी कर सकते हैं वो यहां पर करना चाहिए। लेकिन देखिए यहां पर क्या है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ज्यादा जो रिलेशनशिप, बेटर रिलेशनशिप की आवश्यकता है वो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ। आपको पता होगा जम्मू कश्मीर में इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी हैं, वो भी पहले बीजेपी के अंदर थे। तो यहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर जब से वो बने हैं मनोज सिन्हा, उनका भी अगर आप रिलेशंस देखोगे जम्मू कश्मीर के लीडर्स के साथ, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, वो उतना अच्छा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहां पर उमर अब्दुल्ला ने अगेन ये चीज कही है कि हम आशा करते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा वो भी यहां पर हमारे साथ काम करेंगे और जम्मू कश्मीर को बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। फिर इसके अलावा देखिए उन्होंने एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज कही। उन्होंने ये कहा कि हम चाहते हैं, क्योंकि हमारी सरकार बनने जा रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की, तो हम चाहते हैं कि यहां पर जिन्होंने हमें वोट नहीं भी दिया हम उनका भी भरोसा जीत सकें। बेसिकली वो जम्मू की बात कर रहे हैं। आपको पता ही होगा जम्मू कश्मीर का जब भी चुनाव होता है तो जम्मू वाले रीजन में, जो प्लेन वाला इलाका, अब देखिए जम्मू में भी क्या है कि कुछ हिली रीजन है जहां पर मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन आपको देखने को मिलेगा, और यहां पर नीचे अगर आप देखोगे ये प्लेन रीजन है जम्मू का, तो यहां पर ज्यादातर सीट्स में, मतलब आप समझिए 30 में से 29 सीट्स में बीजेपी जीती है और एक सीट में यहां पर आपको पता होगा जो आम आदमी पार्टी है वो भी जीती है। तो यहां पर क्या है कि उनका यह कहना था कि जम्मू के अंदर जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं अपने आप को एलिनेशन फील होता है, ऐसा लगता है कि शायद उनका भला नहीं हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि उनका भी जो भरोसा है वो जीता जाए। और साथ ही साथ देखिए उमर अब्दुल्ला ने एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कही है कि अगर हमें स्टेटहुड मिलता है तो हम चाहेंगे कि वहां पर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, आपको पता है हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर आपको 2 हाउस देखने को मिलते हैं। जो लेजिस्लेटिव असेंबली तो होता ही है, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल जैसे राज्यसभा है सेंटर में, तो उत्तर प्रदेश में, बिहार में कई जगह आपको देखने को मिलेगा। तो उसी प्रकार से जम्मू कश्मीर में भी पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करता था जहां पर इनडायरेक्ट इलेक्शन और नॉमिनेट होके बहुत से लोग आते थे। तो उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जो कश्मीरी पंडित्स वगैरह हैं जो इलेक्ट नहीं हुए हैं, हम चाहते हैं कि उनको भी रिप्रेजेंटेशन के तौर पर लाया जाए। तो फाइनली अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि स्टेटहुड कब तक फुलफिल हो जाएगा, ये जो डिमांड है। तो इसको लेकर मैं आपको बता दूं कि जम्मू एंड कश्मीर के जो बीजेपी के इंचार्ज हैं राम माधव, उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने इस चीज के बारे में बताया कि बिल्कुल यहां पर बीजेपी ने, सरकार ने सेंटर में, पार्लियामेंट में, यहां पर फ्लोर ऑन द हाउस का है, पार्लियामेंट के अंदर कहा है कि हम स्टेटहुड देंगे, लेकिन स्टेटहुड कब मिलेगा इसको लेकर जब सवाल पूछा गया तो देखिए उनका आंसर क्या था, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से समझिएगा। उन्होंने बेसिकली कहा है कि पिछले 5 से 10 वर्षों में जम्मू कश्मीर ने बहुत लंबा रास्ता तय किया है। यहां पर स्पेशली जो टेरर बेस्ड एक आइडेंटिटी हुआ करती थी कि जम्मू कश्मीर में आप जा रहे हो, कश्मीर में स्पेशली तो टेररिज्म का खतरा, ये खतरा, तो वो जो आइडेंटिटी है कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर ने हटा दिया है अपने, मतलब एक माथे पे जो टैग होता है ना उसको यहां पर हटा दिया है। आज के डेट में एक बहुत ही पीसफुल स्टेट हो गया है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे अभी जो इलेक्शन हुआ था तो उसमें जमात हो गए, बहुत सारे जो सेपरेटिस्ट वो भी यहां पर इलेक्शंस में आए थे, मेन स्ट्रीम में आए थे। तो ये एक अच्छी बात है कि लोग यहां पर थोड़ा बहुत जो जाते भी थे टेररिज्म की तरफ तो वो छोड़कर इलेक्शन डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये बात कही कि अगर जम्मू कश्मीर की पार्टी सच में चाहती है कि उनको स्टेटहुड दिया जाए तो उनको बेसिकली भरोसा देना होगा, दिल्ली को भरोसा देना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को भरोसा देना होगा कि वो वापस उस तरह की चीजों पर नहीं जाएंगे। अगर मान लो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगेगा कि स्टेटहुड देने से फिर से कुछ गलत काम होना स्टार्ट हो गया है जम्मू कश्मीर में, तो इसकी वजह से भरोसा टूट सकता है। तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि देखिए आज के डेट में बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ये डिमांड कर रही हैं कि कई सारे जो टेररिस्ट हैं जेल के अंदर आप उसको रिलीज कर दो, आर्टिकल 370 को रिस्टोर कर दो। अगर आपका ये एटीट्यूड होगा कि आर्टिकल 370 वापस आ जाए, टेररिस्ट को रिलीज कर दिया जाए, तो हम कैसे आपको स्टेटहुड देंगे। तो स्टेटहुड देने के लिए सबसे पहले आपको यहां पर भरोसा देना होगा, और क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है,
अगर हम स्टेटहुड दे देते हैं फिर चीज़ें गलत दिशा में चली जाती हैं, तो हम नहीं चाहते कि इस तरह से चीज़ें हों। तो एक तरह से कहीं ना कहीं अगर आप बयान देखोगे बीजेपी की तरफ से, तो ये इंडिकेट किया जा रहा है कि अभी बहुत जल्द तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन इन द कोर्स ऑफ टाइम में भी हो सकता है साल भर बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, अगर यहाँ पर भरोसा हो गया कि सब ठीक है, नॉर्मलाइज है, तो मोस्ट प्रॉब्ली स्टेटहुड, फुल स्टेटहुड जो है वो मिल जाएगा। देखते हैं आगे क्या होता है। बट जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो जम्मू कश्मीर में अगर आप देखोगे पैम्पोर अपलैंड है जिसको वुदार कहा जाता है, तो आपको बताना है कि इट इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो पैम्पोर अपलैंड है इसमें से क्या अच्छा रेवेन्यू आता है, किस चीज़ के माध्यम से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज़ हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।